नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज धरती माता की कथा जो कुछ महिलाएं सुनती है उसकी कहानी या कथा कहते हैं। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता उसकी सबकी मदद करती थी। मन ही मन में भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा और ज़रूरतमंदों की सेवा भी उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मर कर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, इसलिए उसने दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसे वैकुंठ का रास्ता उससे खुल जाएगा। ब्राह्मणी वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त के नारिये सब ने बैठे साक्ष इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति ने अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रमाण किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लिखा सुनाया और वहाँ की ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म में इसलिए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के नियम है। चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन सुन तक धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका अध्यापन कर दें। धरती माता की कहानी सुने जाने पर अनजाने किए गए पाप कर्मों से धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को भी स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने कहा, उसका लेखा जोखा देख कर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मुझे 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन धरती माता की कथा सुनी। 7वें दिन होने पर वापस धर्मराज को बुलवाया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है और प्राणी को वैकुंठ का स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय। धरती माता की सदैव ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय। नमस्ते। हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ़ करना और हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट जरूर।